है जीवन में। यदि मेरी आज की ये 5 मिनट की बात आपने सुन ली और समझ ली तो सारी जिंदगी इसका लाभ मिलता रहेगा आपको, सारी जिंदगी। वो बात यह है, एक पिता थे, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक पिता की 7 बेटियां थीं। वो पिता थे राजा, राजा थे, उनकी 7 बेटियां थीं, कोई बेटा था नहीं। एक दिन उन्होंने अपनी 7 बेटियों को बुलाया, दरबार लगा था, ऐसे लोग खड़े थे, बड़े बड़े मंत्री संत्री और नगर के लोग, आम पब्लिक भी थी, सब लोग खड़े थे। आज राजा ने बड़े घमंड में पूछा अपनी बड़ी बेटी से, बेटा तुम्हारा पालन कौन करता है, तुम किसका खाती हो? तो बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी मैं तो आपका खाती हूँ। फिर उससे छोटी से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो, तुम्हारा पालनहार कौन है? उसने भी कहा, पिताजी आप हमारा पालन करते हैं, हम तो आपके भाग्य का खाती हैं। ऐसे 6 बेटियों ने उत्तर दिया। मंत्रियों से पूछा राजा, राजा बड़ा घमंडी था। राजा ने मंत्रियों से कहा, मंत्री तुम किसका खाते हो? मंत्री ने कहा, सरकार हम आपका खाते हैं। प्रजा किसका खाती है? सरकार हुजूर हम आपका खाते हैं। छोटी बेटी से पूछा, बेटा तुम किसका खाती हो? छोटी बेटी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, पिताजी पालनहार तो भगवान है, हम तो भगवान का दिया खाती हैं, आपका दिया तो नहीं, भगवान का। आप तो निमित्त हैं, कारण है, पर खाते सब भगवान का। ये लोग जो बोल रहे हैं ये आपके दबाव में बोल रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, आपके झूठ कह रहे हैं। आप किसी का पालन नहीं करते पिताजी, सबका पालन भगवान करते हैं। उस पिता को बड़ा बुरा लगा कि मेरी बेटी ने मेरे लिए ऐसा कह दिया। उस राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह अच्छे अच्छे घरों में किया, राजकुमारों के यहाँ, राजाओं के यहाँ, पर उस लड़की का विवाह जंगल के एक लकड़हारे से कर दिया। तू कहती थी ना कि भगवान का, तो देख तेरे भाग्य में ये लकड़हारा है, जंगल में उस लकड़हारे से किया जो बहुत बीमार रहता था, चल भी नहीं पाता था। पर इसको लगा जो मेरे भाग्य में था, जो मेरे गोविंद ने दिया अच्छा है। भाग्य का मिलता है, ना बाप दे सकता है, ना पुत्र दे सकता है, ना पति दे सकता है, ना पत्नी, ना जमाना, ना संसार। जो आपके भाग्य का है, जो ईश्वर आपको देना चाहता है, वो किसी भी तरीके से देके रहेगा। इसलिए कोई किसी का पालन करता है, ये गलतफहमी निकाल दो। उस लड़की का विवाह उस आम नागरिक से कर दिया। अब वो राजा की बेटी जंगल की लकड़ी काटती, सिर पे रख करके ले जाती, जो पैसा मिलता भोजन बनाती, अनाज लाती, दवाइयां लाती, अपने पति का इलाज करने लग जाती, दूध लाती, थोड़ा सा दूध, वो जंगल में कुटिया बना के रहने लगी। पूरा घनघोर जंगल, पास में कोई छोटा सा गांव था, वहां से सामान ले आती थी, जंगल में रहती थी। जो दूध बचता था तो जंगल में वहीं पर एक नाग नागिन का जोड़ा था, उसे वो दूध पिला दिया करती है। जंगल में तो जीव जंतु ही सहयोगी होते हैं, नाग नागिन वहीं रहते थे। वो जो नाग था बड़ा सिद्ध नाग था, उसके पास मणि थी। उस नाग ने कहा कि इसके पास यदि ये धन आ जाएगा तो ये लड़की बड़ा परोपकार करेगी। तो नाग ने अपनी मणि उसे दे दी। उस मणि के प्रभाव से वह लड़की धीरे धीरे करके खूब धनी होती चली गई। बहुत सारा धन धान उसने इकट्ठा कर लिया, एक नगर तैयार किया, रानी बन गई, राजा बना उसका लकड़हारा, वो भी स्वस्थ हो गया, सुंदर हो गए, नगर बसाया। दिन रात वो अन्न क्षेत्र चलाते, दरबार में कोई आए सबको पेट भर भोजन। बरसों बाद एक दिन वो अन्न दान कर रही थी, तो उसने देखा कि सबसे पीछे लाइन में उसका बूढ़ा बाप खड़ा था और उसकी 6 बहनें भी पीछे पीछे खड़ी थी। उसने तो पहचान लिया पर उसे कोई ना पहचाना। तब उस लड़की ने अपने बूढ़े बाप से कहा, पिताजी आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई? उसने कहा, मैंने आपको जाना नहीं पिताजी, मैं आपकी बेटी 7वें नंबर की छोटी, आपने मुझे लकड़हारे से विवाह था। पिता की आंखें गीली हो गई, बेटी तेरा ये वैभव कहां से आया? कहा था ना पिताजी, जब देने वाले भगवान हो तो कोई रोक नहीं सकता, जब देना वो चाहे तो कोई रोके कैसे, और वो ही ना देना चाहे तो कोई कितना भी दे फलीभूत ही नहीं होगा। इसलिए देने वाला पालनहार ईश्वर है, मैं भगवान के आश्रित थी, उन्होंने दिया। पर आपकी दुर्दशा कैसे हो गई बेटी? जब से तू गई है तब से मेरे उल्टे दिन चालू हो गए, उल्टी गिनतियां चालू हो गई। अन्य राजाओं ने हमला कर दिया, सारा राज्य छीन लिया, ये बेटियों के भी घर बिगड़ गए और ये आज दर दर की ठोकर हम लोग खा रहे हैं। सुना कि यहाँ भोजन मिलता है,